तो मैं एक सीधी बात बोल रहा हूँ, पैसे वैसे मांगे जाते हैं उनको। किस चीज़ के पैसे मांगे जाते हैं? बहुत चीज़ों के लिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मार्कशीट हो गई, किसी भी चीज़ के लिए है ना, कि ये बोलते हैं कि इतने पैसे दो तभी आपका जल्दी काम होगा। यहाँ से 50 स्कॉर्पियो लाइन से जा रही है, उनके पीछे छात्रों की लाइनें जा रही है जो छात्र यूनिवर्सिटी के हैं ही नहीं। तो यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई आप यहाँ के मालिक नहीं हो, तो तब तक उनके वो निकालते ही नहीं है। आप शाम को आना, आप कल आना, आप उस तारीख को आना, आप इस तारीख को आना। कि छात्र नेता वही है जिसके पास पीछे 18 स्कॉर्पियो चलती है। क्योंकि जो बाहर से छात्र आते हैं ना, तो उन्हीं के साथ ऐसा कुछ किया जाता है। कब पास आउट कर चुके हैं वो यहाँ पे नेता बन के, यहाँ पे लीडर बन के आ रहे हैं। बाहर से कोई भी जो स्टूडेंट आया हुआ है, उसको कितने दिन हो गए यहाँ धक्के खाते हुए। भजनलाल जी पर ठीकरा पूरा फोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हो? जब वो शहर में ऐसे शहरीकरण में आते हैं, जब वो ऐसे प्रशासन में आते हैं, तो उन्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, इस विश्वविद्यालय के लिए शर्म की बात है। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेशों की यात्राओं पर है। साउथ कोरिया, जापान, वहाँ जाकर वहाँ की जो कंपनीज़ है उनसे बैठक ले रहे हैं, मीटिंग चल रही है। मुद्दा है राजस्थान में रोज़गार का। मल्टीनेशनल कंपनीज राजस्थान में आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ये कुछ चल रहा है। वहाँ वो विदेशों में भी है। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के एक बड़े विश्वविद्यालय में हैं, राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में है, और इस विश्वविद्यालय का नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय। यहाँ के कुछ छात्र हमें मिले हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर जो ये समिट चल रहा है राइजिंग राजस्थान, इसको लेकर और छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या राय रखते हो, क्या सोचते हो। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष चौधरी है। जी आयुष, आपसे जानना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जो लिंगो कमेटी है उसकी अवहेलना की जा रही है। पहले कैसे देखते हो आप, ये बताओ। जी, उनका मत भी एक तरह से कहा जाए तो सही है, क्योंकि जो कमेटी है उसकी जो अवहेलना की जा रही थी वो हकीकत में की जा रही थी। आए दिन हम तो छात्र हैं, हम आए दिन ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ से 50 स्कॉर्पियो लाइन से जा रही है, उनके पीछे छात्रों की लाइनें जा रही है जो छात्र यूनिवर्सिटी के हैं ही नहीं, जो छात्र यहाँ से कॉलेज पता नहीं कब पास आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे नेता बन के, यहाँ पे लीडर बन के आ रहे हैं। तो छात्रों को गुमराह कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं। जब भी कोई नया छात्र आता है, जब मैं भी इसी विश्वविद्यालय में नया बन के आया था, यहाँ का माहौल ही कुछ इस प्रकार बना हुआ था कि आपको चारों ओर से घेर लिया जाता है। भाई आपके नंबर दे दो, भाई आपसे बात करनी है, भाई आप हमें वोट करना, भाई आप हमें वोट करना। एक जो छात्र अपना माइंड लेके आता है एजुकेशन के प्रति कि मुझे डिपार्टमेंट जाना है, मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे प्रैक्टिकल्स में जाना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपको यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिल जाता है। जो छात्र संघ चुनाव है, मैं नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, वो बहुत अच्छा है, अपने डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, अपनी आगे राजनीतिक चर्चाओं के लिए अच्छी है चीज़ें। लेकिन जो एक राजनीतिक माहौल उस टाइम बना रखा था, जो यहाँ के छात्र नेताओं ने बना रखा था, जो यहाँ के छात्रों ने बना रखा था, वो सरासर गलत था। किन किन छात्र नेताओं ने बना रखा था? ये छात्र नेताओं के नाम लेना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पर्सनल एक अटैक हो जाता है उनकी पर्सनालिटी पे, उनके कैरियर पे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट ऐसा नहीं था कि किसी छात्र ने नहीं कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है कि छात्र नेता वही है जिसके पास पीछे 18 स्कॉर्पियो चलती है, जिसके साथ 100 छात्र चलते हैं, जिसके पोस्टर हर जगह, चाहे से दीवारें वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, चाहे वो बाथरूम तकात की हो, वहाँ पर जब तक उनके पोस्टर नहीं लग जाते हैं, जब तक उनके वो पर्चे नहीं छप जाते हैं, तब तक वो छात्र नेता कहलाने के लायक ही नहीं। हालांकि ये चीज़ें गलत है, हम मानते हैं कि छात्र नेता वो होता है जो छात्रों की मदद करे बिना कुछ दिखाए, लेकिन उनको बस ये होता है कि दिखाना है, छात्रों की मदद बाद में है। क्योंकि ये चीज़ यदि गलत है, जो मैं कह रहा हूँ, यदि ये चीज़ गलत होती तो आज जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे होते तो भी वो छात्र नेता हमारे बीच में होते, हमारी समस्याओं को सुन रहे होते। तो अभी छात्र नेता आपको नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ना उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही है, ना उनके छात्र प्रतिनिधि नज़र आ रहे हैं, ना उनके छात्र पीछे रहने वाले नज़र आ रहे हैं, ना स्वयं खुद छात्र नेता नज़र आ रहे हैं। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बार यदि कोई अनाउंसमेंट के लिए ऐसा पीछे उनको कोई बैकग्राउंड मिल जाता है कि हाँ अब कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, तब यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे सारे धरना देने आ जाएंगे, लाइब्रेरी में धरना देने छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मेरे मत से होने चाहिए, लेकिन वही है, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अवहेलना ना हो, उसी के अकॉर्डिंग छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तभी हमारे छात्र संघ चुनाव उस एक रूप से। पहले अशोक गहलोत जी पर बरस रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, गुस्सा फूट रहा था युवाओं का, छात्र नेताओं का। अब भजनलाल शर्मा पर फूट रहा है कि सरकार कुछ फैसला नहीं कर रही है, हम यहाँ मेहनत करते हैं, पहली सीढ़ी होती है ये राजनीति मानने के लिए। तो भजनलाल जी पर ठीकरा पूरा फोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हो आप? देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर कोई भी ठीकरा कभी नहीं फोड़ा जाता है।
वो एक पद होता है जिसके पास कुछ पावर्स होती है, जिसके पास कुछ अथॉरिटी होती है, वो एक फ़ैसला लेने की। यदि वो फ़ैसला उस अथॉरिटी द्वारा, उस पावर द्वारा, उस एक पोजीशन द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो धरना उस पोजीशन के ऊपर होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर, चाहे फिर वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे फिर वो भजन लाल शर्मा जी हो। तो मेरा ये मत है कि इसमें भजन लाल शर्मा जी और अशोक गहलोत जी का कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल नहीं है। वो एक पद के लिए इनका धरना होता है, चाहे फिर वो एबीवीपी वाले हो, चाहे एनएसयूआई वाले हो, वो चाहे कांग्रेस के खिलाफ करे, चाहे बीजेपी के खिलाफ करे, लेकिन उनका धरना होता है उस एक पद के लिए, जो शायद उनके लिए कोई फैसला ले सकता था, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र जाखड़ है। महेंद्र जी, अभी हम जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, जो अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, उनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं, ताला लगा हुआ है और कई कई महीने हो गए हैं। ये सूनापन नहीं लग रहा आपको विश्वविद्यालय में? जी बिल्कुल लग रहा है, परंतु ये है कि अभी मेरे भाई आयुष ने बोला था कि उस एक कमेटी की अवहेलना बिना किए यदि छात्र संघ चुनाव होना तो वो ठीक है। और ये भी है कि छात्र संघ चुनाव होने ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से कुछ छात्र आते हैं और उनको यहाँ पे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो मतलब उनके जो भी कार्य अटके हुए हैं वो नहीं होंगे यहाँ पे। मतलब कि उनके कार्यों को, मतलब कि उनके कार्य है ना, डिपार्टमेंट सीरियस नहीं लेगा। हाँ मतलब डिपार्टमेंट क्या, मतलब कि एडम ब्लॉक में है, जैसे कि उनके लिए पैसे वैसे मांगे जाते हैं। देखो मैं एक सीधी बात बोलता हूँ, पैसे वैसे मांगे जाते हैं उनको। किस चीज़ के पैसे मांगे जाते हैं? बहुत चीज़ों के लिए, कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मार्कशीट हो गई, किसी भी चीज़ के लिए है ना, कि ये बोलते हैं कि इतने पैसे दो तभी आपका जल्दी काम होगा, वरना उनको क्या बोलते हैं बात कि कर रहे हो? ये आप एक नई बात बता रहे हो और हर कोई युवा इस पे बात भी नहीं करता है। तो पैसे मांगे जाते हैं कि आपकी डिग्री आपको जल्दी मिल जाएगी हाँ। और काम जल्दी करवाना है, फटाफट करवाना है, तो घुस दो हमें इनडायरेक्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने भी देखा है, क्योंकि एक छात्र बहुत दूर से, मतलब कि जोधपुर से आता है या मान लो कहीं से भी आता है, उसको ये बोलते हैं कि पैसे तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मांगते, वो बोलते हैं कि आप कल आना शाम को, पहले बोलते हैं कि शाम को आना, जो जल्दी आ जाता है छात्र, फिर ट्रिक वो, होती है उनकी। हाँ वो ट्रिक होती है। फिर उनको यदि हम कुछ दे दे तो वो बोले कि ठीक है आपका जल्दी से जल्दी आपके साथ काम हुआ हो ऐसा? नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं तो यहाँ का एक लोकल छात्र है, तो मुझे सारा सिस्टम का पता रहता है, क्योंकि जो बाहर से छात्र आते हैं ना, तो उन्हीं के साथ ऐसा कुछ किया जाता है। क्या कहना है? इन्होंने बोला था, राहुल नाम बताया था आपने? महेंद्र। महेंद्र बताया था। आपका नाम? जावेद। जावेद। इन्होंने जो अभी बोला था, मैं भाई की बात पे तो एग्री मतलब बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने लाइव वो चीज़ देखी नहीं, बट ये है कि सुनने में तो आती होगी। सुनने में आता है, लेकिन अभी जब तक अपन जो आई टू आई अगर देखते नहीं है तो फिर उस चीज़ पे अपन बिलीव कैसे करें। बट ये है कि अगर आपके जैसे कोई छात्र नेता साथ हो या कोई स्टूडेंट लीडर आपके साथ हो ना, तो आपका काम ये है कि एक हद तक फटाफट हो जाता है। हाँ, उनसे जिद बहस करनी पड़ती है, ये तो है वहाँ पे जाके, कि जब तक अपन उनसे जिद बहस या थोड़ी बहुत बदतमीजी नहीं करते या थोड़ा उनको एक बताते नहीं कि प्रेशराइज नहीं करते हैं, तब तक जब तक उनको बताते नहीं कि यू आर मतलब यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई आप यहाँ के मालिक नहीं हो, तो तब तक उनके वो निकालते ही नहीं है। आप शाम को आना, आप कल आना, आप उस तारीख को आना, आप इस तारीख को आना, जो तो वो चीज़ें ज़्यादा चलती है। छात्र नेता अक्सर उग्र हो जाते हैं और टेबल पीटते हैं, टेबल बजाते हैं, काम करने लग जाते हैं। कई तस्वीरें देखने को मिलती है हर बार के चुनाव में। इसको कैसे देखते हो आप? देखो सर, मैं हिंसा के तो विरोध में हूँ। अहिंसा मतलब उस पे चलना चाहिए। बाकी जो है वो देखो, सबका अलग अलग काम है। अगर उनका काम करवाने का तरीका ये है, बट हिंसा तो गलत है जो है। बट ये है कि आप अगर एक जॉब पे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो आपको अगर काम भी तो करना चाहिए ना। फिर छात्र नेता तो चलो अपन बोल दिए छात्र नेता ने गलत किया, बट आप ये नहीं देख रहे कि सामने वाले ने कितने दिन हो गए उस छात्र नेता को, या पर्टिकुलर उस भारत से कोई भी जो स्टूडेंट आया हुआ है उसको कितने दिन हो गए यहाँ धक्के खाते हुए। यूनिवर्सिटी कोई आप जानते हो अपने नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बोली जाती है। यहाँ पे आके जब आप एडम में जाओ, आप डिपार्टमेंट में जाओ, बॉटनी में जाओ, आप जूलॉजी में जाओ, तो वो चीज़ें थोड़ी सही है। तो आप सुन रहे थे इनको किस प्रकार से ये कह रहे थे कि जो छात्र संघ चुनाव है बहाल करवाए जाने चाहिए और होने चाहिए, क्योंकि जो मनमानी होती है। और एक भाई ने तो ये तक कहा कि यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जाएगा कि आपको अगर अपना काम जल्दी करवाना है तो आप पैसे दो, घूस दो। यानी कि सीधा सीधा ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन छात्रों से पैसे मांगे जाते हैं जो दूर दराज से आते हैं, गांव ढाणी से आते हैं, जोधपुर से, उदयपुर से, तो वहाँ यहाँ आकर क्या उनको इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? आपने भी देखा है इस प्रकार की सिचुएशन?
जी नहीं, लेकिन सुनाई में आती है ऐसी चीज़ें कि हाँ, जो बाहर से जो छात्र आते हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, जो जस्ट 12th पास करके बच्चे आते हैं यहाँ पे रहने के लिए दूर से, जो बाड़मेर, जैसलमेर के हैं, जहाँ इतना इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है कि लोगों में वो समझ पैदा हो जाए इन चीज़ों को लेके। जब वो शहर में ऐसे शहरीकरण में आते हैं, जब वो ऐसे प्रशासन में आते हैं, तो उन्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, इस विश्वविद्यालय के लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए उल्टे शर्म की बात है ये। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? जी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3rd सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। कहाँ से? मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो इन युवाओं से हमने बातचीत की और जाना कि छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए, और कुछ राज भी खुले हैं विश्वविद्यालय को लेकर कि यहाँ पर मनमानी होती है और छात्र नेता उनकी आवाज़ उठाता है। तरीका चाहे वो गलत इस्तेमाल करे या सही इस्तेमाल करे, लेकिन आवाज़ तो उठाता ही है और छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए जाने चाहिए। देखते हैं होते या नहीं होते, क्योंकि अगस्त के महीने में तो डेट आ जाती है, चुनाव हो जाते हैं, नतीजा आ जाते हैं और ये जो कार्यालय ये लोड हो जाते हैं और यहाँ पे आपको भीड़ नज़र आती है। लेकिन अब ये खाली है और यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ज़्यादा बारिश होने से पेड़ पौधे उग गए हैं, ताला जड़ा हुआ है। अब सूनापन नज़र आ रहा है। ये सूनापन गलत है, सही है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर।